लास्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनाल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल एक्सप्लेन किए थे। आज वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल की बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेंगे। तो एल्कोहल एंड फिनाल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बेसिकली यहाँ पर हम इनके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल? बोथ कंटेन एल्कोहल ROH, that is called alcohol, and AROH is known as phenol, aryl hydroxide and alkyl hydroxide. Alcohol and phenol both are versatile compound. Versatile compound मतलब ये वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल नेचर का होता है मींस एल्कोहल एंड फिनाल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और इट में भी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये जो एल्कोहल है या फिनाल है, बोथ आर वर्सेटाइल कंपाउंड मींस बोथ एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इट में भी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। एल्कोहल एंड फिनाल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और इट में भी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मींस ये एल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल का भी बिहेव कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल का भी बिहेव कर सकता है। अब आपको ये दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का मतलब NU मींस न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करता है? जहां पर पॉजिटिव सेंटर होता है वहां पर अटैक करता है। अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर, ये नोट में आपको जानना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर, वेयरएज इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन नेगेटिव सेंटर। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव सेंटर पर अटैक करता है। तो एल्कोहल वर्सेटाइल है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इट में भी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कब काम करेगा? देखिए, जब एल्कोहल में ROH है, ROH में अगर हम इस कंडीशन नंबर 1 मेंशन करते हैं, व्हेन OH बॉन्ड इज क्लीवेज, OH बॉन्ड इज क्लीवेज, अगर ये क्लीवेज OH बॉन्ड क्लीवेज हो तो उस समय एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। व्हेन OH बॉन्ड इज क्लीवेज, जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो उस समय एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मींस एल्कोहल में अगर OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल कब काम करेगा? जब एल्कोहल है ROH है और इसमें व्हेन CO बॉन्ड इज क्लीवेज, अगर CO बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है, व्हेन CO बॉन्ड इज क्लीवेज, तो उस समय एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। उस समय एल्कोहल किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और जब यही OH बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। मतलब एल्कोहल में जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, व्हेन एल्कोहल में OH बॉन्ड इज क्लीवेज इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो हम देखते हैं कि कैसे ये मैकेनिज्म क्या है, OH बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, फिर ROH बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन अबाउट OH bond is cleavage in alcohol. When OH bond is cleavage, reaction when OH bond is cleavage, जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उसका रिएक्शन क्या है उसको हमें समझना है मैकेनिज्म के साथ। एक्सप्लेन विथ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के साथ इसको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। विथ मैकेनिज्म, रिएक्शन विथ OH बॉन्ड इज क्लीवेज। तो अगर एल्कोहल में ये OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है तो दिस एल्कोहल एक्ट एज
न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये हमेशा किस सेंटर पर अटैक करेगा? अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर मींस कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ये हमेशा कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। अब जरा ध्यान से देखें, ये मेरे पास एल्कोहल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर होगा, ये एल्कोहल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव कर रहा है क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव कर रहा है एल्कोहल, इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये अटैक कर रहा है कार्बोकैटायन के ऊपर, ये कार्बोकैटायन है मेरे पास, ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मींस कार्बोकैटायन। तो यहां पर ये कार्बोकैटायन ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, यहां पर ये ऐसे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इसको जरा ध्यान से देखें। जब ये अटैक करेगा तो आर तो बनेगा ही, आर तो रहेगा ही रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड ओ और ये एच और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आने से और ये सी और ये मेरे पास ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है कि ओ पॉजिटिव तो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, ये पॉजिटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो जब ये अपनी तरफ मूव करा देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर ओ सी, ये बन गया, और प्लस क्या बना एच प्लस। तो एल्कोहल H प्लस दे रहा है इस न्यूक्लियो एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इट गिव H प्लस, और H प्लस के देने से एल्कोहल बिहेव एज वीक एसिड, वीक एसिड का बिहेव करता है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है। क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है, H प्लस दे रहा है, इसलिए इसको हम एसिड बोलते हैं। ब्राउन स्टेट का ये थियरी है, इस सबस्टेंस विच गिव प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। तो एल्कोहल भी प्रोटॉन डोनर होता है और इसलिए इसको हम ब्राउन स्टेट एसिड कहते हैं या इसको वीक एसिड के नाम से कहते हैं। वीक एसिड इसलिए है कि इजीली नहीं देता है, बड़ी मुश्किल से देता है। हम आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे हैं तो आगे बताएंगे कि क्यों नहीं आसानी से देता है, लेकिन फिलहाल एल्कोहल बिहेव एज वीक एसिड। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, रिएक्शन विथ OH बॉन्ड इज क्लीवेज व्हेन एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं, एल्कोहल की ही बात करते हैं। जब ये CO बॉन्ड इज क्लीवेज रिएक्शन व्हेन CO bond is cleavage in alcohol, ये हमको देखना है। रिएक्शन व्हेन CO बॉन्ड क्लीवेज इन एल्कोहल। अब हमको ये देखिए, एल्कोहल में CO बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा, जैसे एल्कोहल है ROH है और ये इस बॉन्ड का जब क्लीवेज होगा तो उस समय एल्कोहल एज ए ये इलेक्ट्रोफाइल का ये काम करेगा। एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा, मीन्स ई पॉजिटिव, इसको हम लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस टॉपिक को समझिएगा। मेरे पास जैसे RCH2OH है, ये एल्कोहल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कैसे करेगा, ये कैसे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम अगर इसको चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, CH2OH और ये R। यहां पर देखिए ये निगेटिव है, इसकी एवज में ये क्या है, पॉजिटिव है ना। अब यहां पर ध्यान से ये देखना है कि यहां पर अगर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे Br एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये Br इस कार्बन पर अटैक करे और ये OH यहां से निकले तब जाके ना प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि ये जो है Br यहां से OH को रिप्लेस कराए, यानी कि एसन रिएक्शन प्रोसीड्स होगा। क्या प्रोसीड्स होगा,
एसएन रिएक्शन प्रोसीड। लेकिन एसएन रिएक्शन तब तो प्रोसीड होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल तभी होगा जब ये Br आके यहाँ अटैक करे और OH यहाँ से क्या हो जाए, लीविंग हो जाए, लीव हो जाए। OH यहाँ से क्या हो जाए, लीविंग हो जाए। OH यहाँ से लीविंग हो जाए, यहाँ से चलता बने और ये Br आके यहाँ पे क्या हो जाए, अटैच हो जाए। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि OH इज नॉट बेस्ट लिविंग ग्रुप। OH जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि OH जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एल्कोहल को हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल गेट प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस, एल्कोहल टेक्स प्लेस, उसका हम प्रोटोनेशन कराएंगे। मींस अगर एल्कोहल में हम प्रोटॉन को ऐड करा दें तब जाके ये OH ग्रुप जो है चलता बनेगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम प्रोटोनेशन कराएंगे। अब प्रोटोनेशन हम कैसे कराएंगे, जाहिर सी बात है कि एल्कोहल का हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी तो प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन कराने के लिए जैसे मेरे पास R है, CH2OH है और एसिड से H+ ये ले लिए। अगर एसिड से, ये कहां से आएगा, फ्रॉम एसिड, तो H+ अगर ये लेता है तो ये बनाएगा RCH2OH H और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। H+ के आने से क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये चीज यहां देखिए, ये निगेटिव है तो निगेटिव तो रहेगा देर तक नहीं, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा Br निगेटिव, Br निगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है फिर आकर के इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये चीजें इसको हम लिखे तो यहां लिख सकते हैं RCH2 और ये क्या होगा Br प्लस ये क्या बन जाएगा H2O। भाई ये चीज यहां शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए तो ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ Br आके अटैच हो जाएगा और CH2Br प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कब प्रोसीड्स होगा, जब एल्कोहल को हम प्रोटोनेशन कराएंगे तब होगा, अदरवाइज ये बिना प्रोटोनेशन के ये काम नहीं होना है। तो समझिएगा, रिएक्शन व्हेन CO बॉन्ड इज क्लीवेज इन एल्कोहल, तो एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का ये बिहेव करेगा। अब ये एल्कोहल है तो यहां पर एल्कोहल में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर, ये O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ब्रोमीन कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पर तभी अटैक करेगा जब ये ग्रुप यहां जब ऐड होगा, तब ऐड होगा जब ये ग्रुप यहां से निकले तभी ऐड होगा। लेकिन OH इज नॉट बेस्ट लिविंग ग्रुप, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो सबसे पहले इस OH ग्रुप को, इस एल्कोहल को हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस, प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन कैसे कराएंगे, जब हम एसिड से H+ ये रिसीव कर लेगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। RCH2OH और H+ ये ले करके RCH2OH2+ बना देगा, OH2+ फॉर्म कर देगा और यहां से इलेक्ट्रॉन ये ले करके H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और ये जब लेगा यहां से तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और Br निगेटिव आके यहां अटैच हो जाएगा और RCH2Br ये फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एल्कोहल वर्सेटाइल कंपाउंड है, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का बिहेव करता है। तो एल्कोहल इज द वर्सेटाइल कंपाउंड, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। और आप देख रहे हैं कि व्हेन CO बॉन्ड इज क्लीवेज इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हेन OH बॉन्ड इज क्लीवेज इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों एक्सप्लेन किया है और ये दोनों का मैकेनिज्म हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। तो ये चीजें हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये दिया हुआ आपकी बुक में, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यहां पर एक्सप्लेन किया है। रिएक्शन जरा बताना, रिएक्शन यही ना है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल, ये है आपके एनसीईआरटी में, इसके बारे में हमको पढ़ना है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल, इसको देख लेना है कि OH बॉन्ड का क्लीवेज एल्कोहल में कैसे होता है। तो यहां इसको समझने के लिए
हम सबसे पहले एल्कोहल के एसिडिक नेचर को समझेंगे। इसको समझने के लिए हम एल्कोहल के एसिडिक नेचर को समझेंगे। व्हाट इज द एसिडिटी? तो हम बोलेंगे एसिडिक नेचर ऑफ, देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों के एसिडिक नेचर को ही दिया हुआ है बुक में, तो पहले दोनों देख लिया जाए। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, तो यहां पर इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एल्कोहल और फिनॉल का हम रिएक्शन एक्टिव मेटल से करा देंगे। एक्टिव मेटल माने कहने का मतलब यह है कि एसिडिक नेचर कब होगा? जब ये आसानी से, या जब ये एक्वेटिक सोल्यूशन में H+ देता है तो ये एसिडिक नेचर का होगा, या जो एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं वो एक्टिव मेटल वो क्या कहलाते हैं? एसिडिक कहलाते हैं। तो एसिड की विशेषता क्या होती है? एसिड जो है एक्टिव मेटल से, एक्टिव क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, एक्टिव मेटल से जब रिएक्शन कराता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है, आप 10th में पढ़े हैं। उसी तरह से एल्कोहल भी और फिनॉल दोनों को हम लेकर चल रहे हैं, यहां पर किसी एक से भी हम समझ सकते हैं। और ये रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल से। एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो फिनॉक्साइड बनाएगा, एरिल फिनॉक्साइड, एरिल फिनॉक्साइड, या आयन बनाएगा। पहले देख लेते हैं हम क्या प्रोडक्ट बना। हाइड्रोजन गैस यहां भी निकलेगी, फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां पर एक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यही एक्टिव मेटल्स हैं। एल्युमिनियम भी एक्टिव मेटल्स में आता है। तो बेसिकली जो है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये एक्टिव मेटल्स में है। इनके रिएक्शन को दिया है, सोडियम और एल्युमिनियम के रिएक्शन को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है, जो हम देख लेंगे। और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और एल्किल ऑक्साइड और एरिल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है इसको जरा ध्यान से देखें। तो यहां पर देखना है कि हमारे पास अगर एल्कोहल है 2ROH है, और इसका रिएक्शन अगर हम सोडियम से कराते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम से कराते हैं। तो सोडियम एक एक्टिव मेटल्स है, और ये बन जाएगा 2RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। आप प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस निकल जाएगी। तो इसका मतलब कि इट बिहेव एज एसिड, ये एसिड का बिहेव कर रहा है, तभी तो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। ठीक उसी तरह से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, एक आध और रिएक्शन देखते हैं, एक आध रिएक्शन और हम देख लेते हैं। यहां पर देखिए फिनाल को ले लो, फिनाल मेरे पास है 2 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ये फिनाल है। इसका रिएक्शन भी हम 2Na से करा दें तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड 2 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड ONA, और क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2C6H5OH, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 2Na इज इक्वल टू 2C6H5ONA प्लस H2। ये सोडियम एरिल ऑक्साइड, सोडियम एरिल ऑक्साइड। तो ये बन गया आपका। हम थोड़ी सी रिएक्शन को एक और दिया है रिएक्शन आपकी बुक में, एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन ले, टर्सरी एल्कोहल को लिया है। किसको लिया है? टर्सरी एल्कोहल को लिया है। तो हम ले लेते हैं टर्सरी एल्कोहल CH3COH, ये टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है। ये क्या है? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है। क्लियर है? इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, 6 लिया होगा, आप 3 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। इसका रिएक्शन हम एल्युमिनियम से कराते हैं, एल्युमिनियम से कराते हैं तो टर्ट ब्यूटिल एरिल ऑक्साइड बनेगा। या इसको देख लीजिए क्या बनता है प्रोडक्ट, CH3 CO
होल का थ्राइस और Al बनेगा, बन जाएगा, और प्लस 3/2H2 बन जाएगा। कौन सी गैस निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर आप चाहें तो यहां ए भी ले सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो देख लीजिए, CH3 CH3 CH3, ये 6 लिया है, 6 लिया है, और OH ले लिया, आप प्लस 2Al लिया होगा, एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा? 2 ब्रैकेट में CH3 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 बना है ना, O नहीं, हाँ, होल का थ्राइस और Al बन गया, और हाइड्रोजन कितना निकाला? 3H2 निकाल दिया। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही है। तो ये रिएक्शन जो है आप देख रहे हैं कि एल्कोहल जो है यहां पर एसिड का काम कर रहा है, और ये जो है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एल्कोहल एक्ट एज ए एसिड। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम और आते हैं नीचे। हम इन रिएक्शनों से, सोडियम के साथ एल्कोहल का रिएक्शन, सोडियम के साथ फिनॉल का रिएक्शन, सोडियम एल्युमिनियम के साथ एल्कोहल का रिएक्शन, इन रिएक्शनों से ये प्रूफ होता है कि एल्कोहल इज द एसिड एंड इट एक्ट एज ब्राउन स्टेट एसिड। ब्राउन स्टेट एसिड, ब्राउन स्टेट एसिड का मतलब हुआ कि हर एक एसिड का कंजुगेट बेस होगा और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होगा, जिसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर सीक्वेंस बोलते हैं। तो एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल एक्ट एज ब्राउन स्टेट एसिड। और इसको पढ़ने के लिए देखिए, जैसे मेरे पास एल्कोहल है ROH है, जरा ध्यान से देखिएगा, ROH है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और किसी बेस के साथ रिएक्शन हम कराते हैं। ये बेस मान लीजिए है, ये क्या है आपका? बेस है। तो ये बेस जो है इसके साथ मिलकर, ये बेस इसके साथ मिल जाएगा, बोलिए, मिलेगा, और क्या बना देगा? बोलो, ये बना देगा BH प्लस RO निगेटिव फॉर्म होगा। मैंने ये कहा कि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो इस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा, यह एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस आपका ये होगा, होगा ना? यह एसिड है, इस एसिड का ये क्या है? कंजुगेट बेस है। हर एक एसिड का कंजुगेट बेस होता है और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होता है। ये इसका कंजुगेट एसिड है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में दिया होगा। मतलब एल्कोहल है, अगर एल्कोहल है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट जो बेस होगा वो क्या होगा? RO निगेटिव होगा। और अगर ये एसिड है और अगर ये B निगेटिव है, ये बेस है, तो इसका ये क्या होगा? कंजुगेट, कंजुगेट एसिड। कौन? BH। तो हर एक एल्कोहल का कंजुगेट एसिड और हर एक बेस का कंजुगेट क्या होता है? हर एक एसिड का कंजुगेट बेस होता है और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होता है, जिसको एसिड बेस कंजुगेट बोलते हैं। तो ये चीजें आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है। तो मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि एल्कोहल और फिनॉल एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो अब हमें आगे ये देखना है कि इनकी एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ होती क्या है। व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बना लो, हो गया। तो हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, और दोनों में बेस्ट एसिडिक नेचर का कौन है। यहां पर देखिए, समझिएगा। एसिडिक
स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, इसके बाद हम फिनाल देख लेंगे। एल्कोहल को आप बोल रहे हैं कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड बोल रहे हैं। इस वीक एसिड में ये वीक एसिड है क्यों, स्ट्रांग क्यों नहीं है, और ये क्यों वीक एसिड है, इसको सेल्फ एक्सप्लेन करना है। वाई एल्कोहल इज वीक एसिड। मेरे पास ये चीजें हैं, CH3 और OH है, क्लियर है, ये ऐसे है। यहां पर आपको पता होगा कि CH3 इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ पुश करता है। ये CH3 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ क्या करता है? पुश करता है। एसिड कब होगा? जब ये जो है चीज ऐसे है, जब H+ ये निकल जाए तभी तो ये एसिड होगा। जब ये यहां से H+ निकल जाए तो इसको कहेंगे एसिड है। तो H+ तो देगा तभी तो ये एसिड है, वीक एसिड है। लेकिन H+ इजिली नहीं देता है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन आप समझिए। ये CH3 ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन पर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी ना, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जितना ही बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ेगी तो आसानी से नहीं ना अब H को छोड़ेगा, आसानी से भाई जब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो H को आसानी से जल्दी वो रिलीज नहीं करेगा। तो जल्दी नहीं रिलीज करेगा, आसानी से नहीं रिलीज करता, इसलिए इसको हम वीक एसिड रिलीज करेगा, लेकिन इजिली वे में रिलीज नहीं करेगा। अब जरा इसको देखते हैं, इसको तो मान लीजिए कि 1 डिग्री एल्कोहल था, या RCH2OH में वही चीज है। लेकिन अगर यहां आप देखो, इसमें देखो R नहीं, 2 CH3 ले लेते हैं, CH3 जरा इसको समझना, CHOH यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, है ना रिलेटिव में। और यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जाहिर सी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है, स्ट्रांगली प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये इसकी अपेक्षा ये ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, और आसानी से यहां से H+ को रिलीज नहीं होने देगा। तो इसकी अपेक्षा ये आसानी से रिलीज नहीं होने देगा। अगर ये हम 3 हो ले लें, CH3 और ये COH ले लिया जाए, तो ये तो और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गए। अब यहां से H का निकलना और कठिन है, यहां से H+ का निकलना क्या है? और ही हार्ड है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी। यहां से H+ आसानी से निकलेगा, लेकिन उससे कठिनाई से यहां निकलेगा, सबसे कठिनाई से यहां निकलेगा, टर्सरी में निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि एसिडिटी क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो सबसे अधिक जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का CH3OH होगा, उसके बाद RCH2OH होगा, यहां भी देख लो। उसके बाद मेरे पास R2CHOH होगा, 2 है। उसके बाद क्या होगा? R3COH है। मतलब हम जैसे जैसे R की एल्किल ग्रुप चेन की रिएक्शन, जो रेडिकल की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे, तो एल्कोहल की एसिडिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा इसमें? इधर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, जिससे कि ये आसानी से रिलीज नहीं होगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बोलो, स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो रिलीज करता है, जो कार्बन की तरफ रिलीज करता है, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ रिलीज करता है, उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहां पर देखिए, जितना भी रेडिकल आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फिनाल के केस में। जरा फिनाल के केस में समझिए क्या इफेक्ट है। व्हाट इज द फिनाल को समझो, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, फिनाल को ले लेते हैं, फिनाल को देख लीजिए। अब फिनाल के केस में क्या होगा, इसको समझना है। फिनाल में मेरे पास ये फिनाल है,
एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है कि एल्कोहल और फिनाल में ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है, तो फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये क्वेश्चन हमेशा राइज करता है कि एल्कोहल और फिनाल में मोर एसिडिक नेचर का कौन है, तो फिनाल इज मोर एसिडिक नेचर देन एल्कोहल। मतलब फिनाल जो है, फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि फिनाल ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, ये हमको समझना है। जाहिर बात है कि फिनाल आसानी से H+ देता होगा, तभी तो एसिडिक है। अब एल्कोहल के केस में जैसे कि आपने देखा है, यहां पर एल्कोहल के केस में CH3OH था, CH3OH था, तो ये आसानी से रिलीज नहीं कर रहा था। ये रिलीज कर रहा है, अगर H+ निकल रहा है बाहर, H+ निकल रहा है, तो O पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए जल्दी रिलीज नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ फिनाल की हम बात करें, फिनाल को अगर ले लो आप, फिनाल को अगर ये लेके चलो, फिनाल में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पर O और ये है H होगा। अब ये चीजें यहां से ये इसके ऊपर रिलीज कर दिया, अगर जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या बन जाएगा? ये आयन तो बनेगा ही बनेगा ना, ये तो बनेगा ही आयन। O ये निगेटिव हो जाएगा और H+ आ गया। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, यहां पर O निगेटिव है तो ये इसको खींचना चाहिए, लेकिन ये इसलिए नहीं खींचेगा कि ये जो चार्ज है इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और फिनाल रिप्रेजेंट रिजोनेंस। रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जब रिजोनेंस की वजह से ये चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आसानी से इधर इसको नहीं खींच पाएगा। जब आसानी से नहीं खींच पाएगा तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। भाई जब ये इधर आसानी से आएगा ही नहीं तो ये तो रिलीज हो गया, जब रिलीज हो गया और इधर आएगा नहीं तो इट इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। जबकि एल्कोहल में रिजोनेंस नहीं था और फिनाल में क्या है, रिजोनेंस की वजह से ये चार्ज इधर शिफ्ट होगा। रिजोनेंस की वजह से जब ये चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आसानी से रिलीज रहेगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा, इसलिए मोर एसिडिक होगा किससे, एल्कोहल की अपेक्षा। अब इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप लेके चलते हैं इसका, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको, इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनाल की हम बात कर रहे हैं, तो ये O निगेटिव है, यहां से H+ रिलीज हुआ तो O निगेटिव आ गया यहां पे। जब ये O निगेटिव है भाई, तो यहां पर ये O इधर शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहां शिफ्ट होंगे और ये पेयर तब क्या शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे इफेक्ट को प्लस R इफेक्ट करते हैं। ग्रुप विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग रिप्रेजेंट प्लस R इफेक्ट। जो ग्रुप बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं, वो प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, प्लस रिजोनेंस इफेक्ट प्लस R इफेक्ट शो करते हैं। और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को इधर रिलीज करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, जब रिलीज करेगा तो ये बेंजीन रिंग इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेंजीन रिंग। जब ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये चीज ऐसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर आप दिखाएंगे तो क्या होगा, ये आप देखिए O हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये चीज ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए यहां पे, बोलो वही ऐसे। फिर आगे ये चीज यहां शिफ्ट करेगी और ये चीज यहां शिफ्ट करेगी। तो जब शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहां शिफ्ट करेगी तो यहां पर इसका रिजोनेंस बनाओगे आप, O डबल बॉन्ड, यहां देखिए ये हो जाएगा और ये ऐसे। तो ये कौन सा पोजीशन, आर्थो पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर इंक्रीज कर रही है। फिर आगे ये चीज यहां शिफ्ट करेगी और ये चीज यहां शिफ्ट करेगी, तो फिर आगे क्या आएगा, ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा और आर्थो पे इंक्रीज कर रही है, मेटा पे नहीं बढ़ेगी, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या होगा, आगे ये चीज यहां शिफ्ट करेगी और ये चीज जब यहां शिफ्ट कर जाएगी तो फिर आगे क्या बनेगा आप देख लीजिए, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बन गया, ये सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, ये डबल।
तो कहने का मतलब ये है कि अगला इसका ये रिजोनेंस इफेक्ट है, और इस रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से, इस रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये अपने अंदर से जो H रिलीज किया वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। सो फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, फिनाल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो ये चीजें हैं आपको जो मैंने एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और फिनाल को एक्सप्लेन किया। तो बस आज इतना ही, क्योंकि टाइम भी अब नहीं है, रनिंग आउट ऑफ टाइम लिख रहा है और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया केमिकल रिएक्शन में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सीधे सीधे आप जान लीजिए कि एल्कोहल और फिनाल वर्सेटाइल कंपाउंड है। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का काम करता है। जब एल्कोहल में OH बांड ब्रेकअप होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जब इसमें क्या CO बांड का क्लीवेज होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा उस समय उसमें OH बांड का क्लीवेज होगा, और इस समय ये किसी पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और H+ को रिलीव करता है, और यह वीक एसिड होता है। ठीक है। जब यही एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा तो इसमें CO बांड का क्लीवेज होगा। अब जब CO बांड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पर जो एसन रिएक्शन को प्रोसीड्स करता है, और एसन रिएक्शन को प्रोसीड्स कराने के लिए OH ग्रुप जो है बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम करते क्या है कि एल्कोहल को पहले प्रोटोनेशन करा देते हैं, और प्रोटोनेशन कराने के बाद जब OH ग्रुप हो जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाता है, और OH जो है फिर न्यूक्लियोफाइल, दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Br नेगेटिव, तो यहाँ से OH जो है बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये बेटर लिविंग ग्रुप का काम करता है। हेलो केवल सर, बोलो तो जरा अनम्यूट कर दे बच्चों को। हो गया तो क्या करेंगे? आइए सर जरा अनम्यूट कर दीजिए, बच्चों से बात कर लिया जाए, क्योंकि अब आगे पढ़ाना नहीं है तो फिर फायदा क्या होगा। अनम्यूट कर दिया जाए। टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ हेलो हेलो, ये समझ में आया आप लोगों को? एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और फिनाल आपको समझ में आ गया? हेलो यस सर। हाँ, तो ये आगे अब चूंकि टाइम नहीं है इसलिए हमने अनम्यूट करा दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज देंगे। हमको लग रहा है कि यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे जो है इसका अब रिएक्शन इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तमाम रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है जो बहुत का, स्टरीफिकेशन है जो आसान है। क्योंकि आगे समय नहीं देना है, मैकेनिज्म उसमें है, इसलिए मैंने कहा कि जरा अनम्यूट कर लिया जाए। तो आप इसको देख लीजिए, हम मीटिंग अब समाप्त कर रहे हैं। ठीक है सर? हाँ हेलो सर? हाँ बोलो सर कंजुगेट एसिड बेस वाला टर्म नहीं। हाँ, कंजुगेट एसिड बेस का मतलब हुआ ना बेटा कि हर एक एसिड का कंजुगेट बेस होता है, और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होता है। कंजुगेट एसिड का मतलब हुआ कि जो आसानी से ब्रांड स्टेट लोरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं। तो एल्कोहल में, जैसे एल्कोहल मेरे पास ROH है, तो यह बेस से रिएक्शन करेगा तो H जो है इसके साथ चला जाएगा, H चला जाएगा तो ये एसिड का काम करेगा, और ये क्या है बेस होगा, तभी तो H+ ले रहा है, तो ये बना देगा BH, और ये क्या बनेगा RO। तो इस एसिड से H निकला तो ये बेस में कन्वर्ट हो गया। अगर एसिड से H निकला तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेस बनेगा। कोई भी एसिड जब H+ निकाल देता है तो फाइनली प्रोडक्ट में किस में चेंज हो जाता है, बेस में जाता है। तो हर एसिड का एक कंजुगेट बेस होगा और हर एक बेस का कंजुगेट एसिड होगा। तो बेस वह है जो H+ को क्या करता है, लेता है, और लेने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, BH के फॉर्म में हो जाएगा। तो जिसमें BH आ गया वो क्या है, बेस है, एसिड है। तो इस बेस का कंजुगेट एसिड ये होगा और इस एसिड का कंजुगेट बेस RO होगा। तो हर एल्कोहल में कंजुगेट एसिड बेस होता है। ये क्लास 11th में ही आप एसिड बेस पेयर पढ़े होंगे। तो अब अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक चीज और बता दें आपको, बेसिक और एसिडिक